नमस्कार दोस्तों, मैं मानवीन शुक्ला और आज आप सभी लोगों का मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज चलो हम करते हैं स्टार्ट। श्री राम जी का लेते हैं नाम। अपनी वीडियो का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है? बायोकेमिस्ट्री का कौन सा पार्ट करने वाले हैं? स्टार्ट। सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। आपको पता है फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री बताया था मैंने। फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री आप लोगों का होमवर्क है। फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो जो आपके फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री थे, मैं उनका एक नाम ले रहा हूं, न्यूबर्ग। ठीक है, पूरा नाम आपको बताना है। ये जो न्यूबर्ग है वो ट्रिक बतानी है। मैंने फर्स्ट वीडियो में कौन सी ट्रिक बताई थी? जो न्यूबर्ग जी हैं उन्होंने बताया कि ये जो बायोकेमिस्ट्री है ये एक्चुअली बायोलॉजी और केमिस्ट्री से मिलकर बनी है, जिसके अंदर क्या काम करते हैं? बायोमोलिक्यूल्स काम करते हैं। यानी बायोकेमिस्ट्री के फादर भी बायो न्यूबर्ग हैं और उसके बाद में बायोमोलिक्यूल्स के फादर भी कौन है? न्यूबर्ग है। बायोमोलिक्यूल्स के फादर कौन है? न्यूबर्ग है। बायोमोलिक्यूल्स के फादर कौन है? न्यूबर्ग है। ये जो न्यूबर्ग है इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बताया था ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये ऐसे काम करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। जैसे सपोज करो हम क्या कर रहे हैं, कोई भी प्रकार की जंग लड़ने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? फाइट लड़ने जा रहे हैं। तो फाइट लड़ने जाते हैं, उस फाइट को बोलते हैं अपन बायोकेमिस्ट्री। क्या बोलते हैं उस फाइट को? बायोकेमिस्ट्री। उसी प्रकार हमारी बॉडी में भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चलती है। अब वो केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? जूम करके देख लीजिए, बायोमोलिक्यूल्स की। किसकी जरूरत पड़ती है? आप लोग अपना मोबाइल का जो एचडी वाला वो है उसमें देखा करो, 1080 में, उसमें बिल्कुल क्लीन दिखेगा। ये जो बायोमोलिक्यूल्स है, बायोकेमिस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? बायोमोलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। जिस प्रकार से फाइट को रेगुलेट करने के लिए अपन को क्या चाहिए? तलवार चाहिए, बंदूक चाहिए, गन चाहिए, है ना? कहते हैं ना, मतलब गन चाहिए अपन को, भाला चाहिए, माला चाहिए। तो ये सारी चीज चाहिए तो उस प्रकार समझ लो, जो गन है आपकी क्या? बायोमोलिक्यूल्स। जो फाइट है, युद्ध लड़ना है, वॉर लड़ना है, जैसे अभी इंडिया को पाकिस्तान से वॉर लड़ना है, तो वॉर फाइट करना है, तो उसको क्या बोलेंगे? बायोकेमिस्ट्री। उसके लिए जो चाहिए, गन चाहिए, एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब लागे जू, एटॉमिक बॉम्ब, ये सब क्या है? बायोमोलिक्यूल्स हैं। ये सब चीजें क्या होती हैं? बायोमोलिक्यूल्स होती हैं। और इनके बारे में बताया किसने? न्यूबर्ग जी ने बताया। यानी कि जैसे कोई अपन वॉर लड़ रहे हैं तो वॉर समझ लो बायोकेमिस्ट्री, और जो अपन उसमें जो चीजें लग रही हैं, जैसे आपका तलवार है, गन है, एटॉमिक बम है, ये सारी चीजें हैं ना, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? बायोमोलिक्यूल्स कहलाती हैं। अब आप समझ लेना कि फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री भी न्यूबर्ग है और फादर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स भी न्यूबर्ग हैं। अपने टॉपिक में, अपने सिलेबस में बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं। दो प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। एक होते हैं माइक्रो, जो बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। एक होते हैं मैक्रो, जो बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। तो जो बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं उनमें से तीन सबसे ज्यादा होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो आज अपन को पढ़ना है क्या? कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ना है आज अपन को? कार्बोहाइड्रेट। अपना फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है आपको पता चल गया। एक प्रकार का जैसे बंदूक वगैरह है ना, गन, जैसे वॉर को लड़ने के लिए गन चाहिए, एटॉमिक बम चाहिए, वैसे बायोकेमिस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए बायोमोलिक्यूल चाहिए। और फर्स्ट बायोमोलिक्यूल है आपका कार्बोहाइड्रेट, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। अब आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में आपको तीन चीजें मिल रही: कार्बन, हाइड्रेट यानी हाइड्रोजन, और एट यानी ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सब के बारे में बताया था। हमारे एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कार्ल सिमिट। क्या नाम था? कार्ल सिमिट। अब चूंकि किसके बारे में बताया था?
कार्बोहाइड्रेट के बारे में, किसके बारे में बताया था? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कौन से सन में? 1844 में। अब आप कहोगे सर आपने तो बायोकेमिस्ट्री की ट्रिक बता दी थी, डिस्कवरी की, तो आप इसकी भी बता दीजिए। तो चलो बता देते हैं। कार्बोहाइड्रेट को याद कर लो। कार्बोहाइड्रेट मतलब एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट आपका एक, क्यों याद कर सकते हो उसको? क्यों के से फॉर्म में याद कर सकते हो। कैसे? कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि इतना प्यार तुमको, यानी क्योंकि। अब काल है तो यानी क्यूट, सिमेट है यानी, अब आपको इस चीज को लिए समझना है, नॉर्मल बता रहा हूं। सेक्सी हो तुम, क्योंकि इतना प्यार तुमसे करते हैं हम, क्योंकि इतने क्यूट एंड सेक्सी हो तुम। यानी याद रखना है कितने क्यूट हो, कितने क्यूट हो। तो बोला हमारी वाइफ से तो भैया 1844 गुना क्यूट हो। बोला भैया तुम शादीशुदा हो, लेकिन तब भी एक लड़की कह रही है कि तुम शादीशुदा हो तब भी तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो उसने बताया क्योंकि तुम क्यूट और क्या हो? सेक्सी हो। क्यूट मतलब कार्ल, सेक्सी मतलब सेमेट वर्ग, सेक्सी मतलब सेमेट वर्ग या सेमेट बोल सकते हैं। कितने गुना से, क्या क्या हो? क्योंकि क्यूट और सेक्सी हो तुम। कितने गुना? 1844 गुना। किससे? मेरी वाइफ से। मेरी वाइफ से कितने गुना क्यूट और सेक्सी हो? 1844 गुना क्यूट एंड सेक्सी हो, इसलिए मैं तुमको फॉलो करता हूं। याद रखना, कार्ल मतलब क्योंकि, सॉरी, कार मतलब कार्बोहाइड्रेट मतलब क्योंकि, काल मतलब क्यूट, एस मतलब सेक्सी। याद हो जाएगा, क्योंकि इतने क्यूट और सेक्सी हो तुम। याद हो जाएगा। किसने किया था? कार्ल सेमिट ने किया था। कौन से सन में किया था? कितने गुना क्यूट हो? 1844 गुना, 1844 गुना। किन से मिलके बने हैं उन्होंने बताया? सी से, एस से और ओ से। सी फॉर कार्बन, एच फॉर हाइड्रोजन और ओ फॉर ऑक्सीजन। वो कहता है जितना कार्बन चाहिए उतना ही हमको हाइड्रोजन चाहिए, बस आवारागर्दी हमको चाहिए 2 गुना। जितना कार्बन चाहिए उतना ही ऑक्सीजन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन आवारा, आपको पता है आवर्त सारणी में, पीरियडिक टेबल में हाइड्रोजन को आवारा तत्व बोलते हैं। तो उसने बोला कार्बन कितना चाहिए? 1, ऑक्सीजन कितना चाहिए? 1। याद रखना, बहुत बार आता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो लिखिए, 1:2:1, 1:4:1, 2:1:1। तो आपको आंसर किसमें करके आना है? 1 रेशियो। कार्बन और ऑक्सीजन चाहिए बराबर, लेकिन आवारा गिरदी होना चाहिए दम से। हम क्या होंगे? कार्बन और ऑक्सीजन बराबर, हाइड्रोजन डबल। ये तीनों मिलके क्या बना लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। अब ये जब तीनों मिलके कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं तो इनमें कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं? क्योंकि कार्बन है इसलिए इसमें 2 ग्रुप होंगे, एक CHO ग्रुप और दूसरा C++OH या कार्बोनाइल ग्रुप। और कार्बोनाइल ग्रुप किसमें पाया जाता है? कीटोन में। ये C++O ग्रुप मतलब कार्बोनाइल, ये किसमें पाया जाता है? कीटोन में। और CHO यानी एल्डिहाइड, यानी इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर 2 ग्रुप पाए जाने हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। क्या पाए जा रहे हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। आओ कभी हवेली में, आओ कभी हवेली में। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाए जाते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। याद रखना, अगर पूछे भाई साहब कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन कौन से आपके एलिमेंट्स है, तो आप बोलोगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बोलो कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे एल्डिहाइड और कीटोन। कौन कौन से, कौन सा ग्रुप पाया जाता है? कार्बोनिल ग्रुप। याद रखना, कार्बोनाइल ग्रुप इसमें पाया जाता है। फादर कौन थे, तो आप बोलोगे कार्ल सेमेट।
कार्बोहाइड्रेट के फादर कार्ल सेमेट। बोला रेशियो बताओ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो आप बोलोगे 1:2:1। याद हो गया होगा। कौन से दो ग्रुप है? एल्डिहाइड और कीटोन। लिख लेना आप अच्छे से, कौन से ग्रुप हैं? एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। अब चूंकि जो कार्बोहाइड्रेट है इनमें एल्डिहाइड का कार्बोहाइड्रेट, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप पाए जाते हैं, लेकिन उसके साथ में इसमें पाया जाता है सैकेराइड मॉलिक्यूल। सैकेराइड मॉलिक्यूल मतलब एक प्रकार का सैकेराइड बना है सैकेरम से। किससे बना है? सैकेरम। अब आप कहोगे सर जी सैकेरम क्या होता है? तो सैकेरम है बॉटनिकल नेम। कौन सा नेम है? बॉटनिकल नेम है। किसका बॉटनिकल नेम है आप लोग बता सकते हो? तो ये बॉटनिकल नेम है शुगर का। यानी बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि भाई साहब कार्बोहाइड्रेट में सैकेराइड क्यों बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लास्ट में सैकेराइड क्यों लगाते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसके अंदर सैकेरम मॉलिक्यूल पाया जाता है, शुगर मॉलिक्यूल पाया जाता है। शुगर का बॉटनिकल नेम है सैकेरम, इससे नाम पड़ गया इसका सैकेराइड। इसका नाम क्यों पड़ गया सैकेराइड? क्योंकि इसके अंदर शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। और शुगर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इनके प्रेजेंस होने के कारण हम क्या करते हैं, इनको तीन रूपों में बांटते हैं। सैकेराइड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने के बाद इनको क्या बांटते हैं अपन? तीन मॉलिक्यूल से। बहुत सी बुक में चार प्रकार होता है, एक मोनो और एक ऑल्गी, ऑल्गियो, और तीसरा होता है पॉली। ठीक है ना? बहुत जगह दिया रहता है। ऑल्गी को कहीं कहीं 2 से 13 तक रख देते हैं। कितने तक रख देते हैं? 2 से 13 तक। 2 मॉलिक्यूल से 13 तक रख सकते हैं, कहीं कहीं 6 तक रख देते हैं। कितने तक रख देते हैं? 2 से 6 तक रख देते हैं। उसके बाद 7 से लगा करके इंफिनिटिव तक या फिर 10 तक, बहुत ज्यादा आगे तक क्या होता है आपका? पॉलीसैकेराइड होता है। और मोनो में होता है सिंगल। लेकिन कोई कोई बुक में दिया रहता है कि जो मोनो है, मोनो का मोनो में होता है सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। इसके बाद डाई होता है, डाई में होते हैं 2, और ऑल्गियो में होते हैं कितने? 3 से लगा करके 6 तक, और 7 के बाद आते हैं, 7 से ज्यादा अगर हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल या मतलब सैकेराइड मॉलिक्यूल है तो वो क्या हो जाएंगे आपके? पॉलीसैकेराइड। यानी मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ऑल्गीसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। याद रखना, मोनो में 1, डाई में 2, ऑल्ग्यू में 3 से 6 और पॉली में 7 से ज्यादा। ऐसे याद रख लेना, मोनो में 1, डाई में 2, ऑल्ग्यू में 3 से 6 और पॉली में 7 से ज्यादा। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। मोनो में 1, डाई है तो 2, और ऑल्गी है तो 3 से 6 और 7 से ऊपर है। अगर आपका सैकेराइड आ गया तो भाई कहेगा हम ऑल्ग्यू में नहीं रखेंगे इसको, इसको रखेंगे मोनो में। अब मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है मोनोसैकेराइड, मतलब एक सैकेराइड। अब बेचारा क्या है? अकेला, तन्हा तन्हा ये जिंदगी नहीं कट रही। मोनो मतलब क्या? अकेला। मैं हूं अकेला सैकेराइड, यानी शुगर मॉलिक्यूल क्या है? अकेला। यानी इसका हाइड्रोलिसिस होना है मुश्किल। यानी इसको हाइड्रोलिसिस, इसका अपन क्या कर सकते हैं? हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। आपके एग्जाम में पूछा जाना वाला क्वेश्चन, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ऑल्गीसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, इन चारों में से किसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता? तो आप बोलोगे मोनोसैकेराइड। इसको बेचारा खुद अकेला, इसको क्या तोड़ोगे? जो दुकेला होगा उसको 2 में तोड़ दोगे, टिकेला होगा 3 में तोड़ दोगे, लेकिन मोनो को आप नहीं तोड़ सकते हो। तो मोनो क्या है? अकेला है, इसलिए इसको बोलेंगे इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। इसमें 1 शुगर मॉलिक्यूल्स होता है। इसमें क्या होता है? इसको हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। इसका हाइड्रोलिसिस, नो हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। जब हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, इस बेसिस पे इसका एक फॉर्मूला बना
क्या फॉर्मूला बना, CnH2nOn। क्या बना, CnH2nOn। एन की वैल्यू सपोज करो 1 है तो सी की क्या, एच की क्या हो जाएगी 2 और ओ की हो जाएगी 1, यानी CH2O ऐसी बन सकती है। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन है क्या CH2O एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है, तो आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि मोनोसैकेराइड में लिख लीजिए कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन कहां से स्टार्ट होते हैं, 3 से स्टार्ट होते हैं। याद रखना, कहां से स्टार्ट होते हैं, 3 से स्टार्ट होते हैं। यानी यहां पे अपन को क्या लिखना पड़ेगा, 3 और फिर 2n यानी 6 और O3। तो ये बन गया एक फॉर्मूला C3H6O3। अगर इसमें 4 कर दो तो C4H8O4। समझना, अभी हमारा एक फेवरेट मॉलिक्यूल आने वाला है। इसके बाद तीसरा करोगे 5 रख दो तो C5H10O5। चौथा देखो 6 रख दो C6H12O6। ये आ गया अपना फेवरेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। यानी इसमें अपन देखें तो C3, C4, C5 और C6। C3 मतलब ट्राइओज, C3 मतलब चूंकि 3 है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राइओज या ग्लिसरोज बोलते हैं। अब इसमें दो मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, देखो C3H6O3 है, यहां पे देखते जाइए C3 है, H6 है, O3 है, जूम करके देखिए ध्यान से, C3H6O3 इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइओज। C4H8O4 इसको टेट्रोज, इसको बोलते हैं पेंटोज, और इसको क्या बोलते हैं, इसको ग्लूकोज नहीं, इसको केमिकल नेम बोलते हैं हेक्सोज। लेकिन इसका प्योर जो नाम होता है ट्राइओज, ट्राइओज का नाम है ग्लिसरोज। एल्डिहाइड ग्रुप अगर प्रेजेंट हुआ तो क्या हो गया, ग्लिसरोज। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, क्या नाम रहेगा इसका, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। चलो मैं लिख देता हूं तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पे देखो C3H6O3, C4H8O4, C5H10O5, C6H12O6। चलिए अपन इस वीडियो को नेक्स्ट देखेंगे। अभी अपने पास में अपन, क्योंकि वीडियो हो रही है लंबी, अपन को थोड़ा सा ये फुल डिस्क्रिप्शन, तो इसका आपको नाम याद रखना है, ट्राइओज, टेट्राओज, पेंटोज और हेक्सोज। चलिए दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, और बहुत जल्द आप इस वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में पूरा अच्छे से ट्रिक के साथ पढ़ सकेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय श्री राम।